नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये गोवा की है। 19 जनवरी 2024 की एक मर्डर मिस्ट्री। और इस मर्डर मिस्ट्री के जो दो पात्र होते हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले होते हैं। इसलिए इस कहानी की शुरुआत भी हम लखनऊ से ही करेंगे। आज से 7 साल पहले से इस कहानी की शुरुआत करेंगे। लखनऊ शहर में जो है एक लड़का रहा करता था। 7 साल पहले की बात है। नाम था गौरव कटियार। और उस वक्त गौरव की उम्र करीब 21-22 साल के आसपास में थी। और उसी साल गौरव ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने, मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में वहीं लखनऊ में स्थानीय स्तर पर अपना नौकरी तलाश करने लगता है कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी हो गई है। आप देखते हैं कोई दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कोई ऑफिस हो, योग्यता के अनुसार अगर अच्छा खासा पैकेज मिलता है, कोई नौकरी मिल जाती है तो कर लेते हैं। मिडिल क्लास परिवार का था, कमाई धंधा कम था घर में, तो यही सोच के जो है नौकरी की तलाश में जुट जाता है। तो वहां स्थानीय स्तर पर लखनऊ में तो तलाश करता ही है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो अलग देश के अलग अलग शहरों में जो संस्थान होते हैं, कहां कहां वैकेंसी खाली है, किस किस पद पे जो है वैकेंसी खाली है, कितने पैकेज वाली वैकेंसी खाली है, इसकी जानकारी वहां से भी उस ऐप के माध्यम से लोगों को मिलता है। और जो आज के नए युवा हैं, युवतियां हैं, ऑनलाइन भी जॉब की तलाश करते हैं उन्हीं ऐप के माध्यम से। तो जो गौरव होता है वह भी इसका इस्तेमाल करता है। अब वहां लखनऊ में स्थानीय स्तर पे तो जॉब ढूंढता ही है, नौकरी ढूंढता ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी ये जॉब तलाश करना शुरू कर देता है। और कुछ दिन तलाश करने के बाद में जो है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ही उसकी तलाश पूरी हो जाती है। लेकिन लखनऊ में नहीं, उसे चेन्नई में जो है, चेन्नई का एक नामचीन होटल होता है, 5 स्टार होटल, जिसका नाम होता है पार्क हयात होटल। पार्क हयात होटल में जो है उसका सिलेक्शन हो जाता है हेल्पर के काम के लिए। क्योंकि जो गौरव था ये ग्रेजुएशन तो कंप्लीट किया था, लेकिन सपाट तरीके से कोई स्पेशल ज्ञान इसके पास नहीं था, कोई स्पेशल कोर्स नहीं था। और होटल में अच्छे रैंक पे काम करने के लिए होटल का एक कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट, इसका कोर्स करना पड़ता है। तो इसने किया नहीं था, सपाट पढ़ाई किया था ग्रेजुएशन तक की। तो हेल्पर में जो है इसका सिलेक्शन हो जाता है चेन्नई के पार्क हयात होटल में, एक नामचीन होटल होता है। आज के 7 साल पहले की बात है। अब होटल में क्या होता है कि अब क्योंकि ये लखनऊ का रहने वाला था तो चेन्नई में ये इसका सिलेक्शन होता है होटल के अंदर, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। इसका कारण ये होता है कि होटल में सुविधाएं होती हैं, कुछ फैसिलिटीज होती हैं, जैसे खाना। होटल में काम जब आदमी करता है तो होटल में खाना भी मिलता है, और साथ साथ में होटल की तरफ से जो है रहने की व्यवस्था भी मिलती है। तो गौरव को लगता है कि अगर लखनऊ से हम चेन्नई जाएंगे तो मेन अगर वहां जॉब करते हैं तो यही समस्या होती है, खाने, यानी बाहर अपने शहर से जाओ काम करने के लिए तो मेन समस्या यही होती है, खाने और रहने की। लेकिन अब गौरव का सिलेक्शन जब होटल में हो गया था तो वहां खाने की चिंता नहीं, क्योंकि होटल की तरफ से खाना भी मिलता है और रहने की व्यवस्था भी मिलती है, और वेतन जो मिलता है वो सिर्फ बच जाता है, कम या ज्यादा जो भी। अब जब इस पार्क हयात होटल में जो है गौरव कटियार का सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, खाना रहना होटल की तरफ से मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, हमें काम ही तो करना रहेगा, एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद में जो परिवार के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, इन सब से परमिशन लेके जो है चेन्नई पहुंच जाता है और इसी पार्क हयात होटल में जो है अपना जॉब ज्वाइन कर लेता है, करने लगता है। अब वही जॉब करता है, वही खाता है, रहता है, समय समय पे छुट्टी लेके जो है लखनऊ भी आता है। यहाँ माता पिता से मिलता है, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त यार होते हैं, उनसे भी मिलता रहता है। आता है छुट्टी पे, मिलता है, फिर चला जाता है। इसी तरीके से 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है। अब 3 साल जब बीत जाता है तो 3 साल में किसी भी स्थान पर कोई भी आप कार्य करते हैं
तो उसकी अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, अनुभव हो जाता है। अब गौरव जो था ये पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन तक भले ही सपाट ही पढ़ाई थी, स्पेशल कोई कोर्स नहीं था, लेकिन होशियार तो था ही। तो 3 साल तक काम करने के बाद इसे होटल से संबंधित अच्छी जानकारी हो गई, अच्छा अनुभव हो गया। तो इसे लगता है कि क्यों ना होटल क्षेत्र में ही अपना करियर बनाया जाए। अब दूसरी जगह जॉब तलाशने के बजाय, दूसरी जगह काम तलाशने के बजाय होटल की अच्छी जानकारी हो गई है, तो इसी में आगे का जो है करियर तैयार किया जाए। तो फिर वहीं पार्क हयात होटल में तो काम करता था, 3 साल काम करते हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे जो है वहां काम करने वाले कर्मचारी थे, अधिकारी थे, अलग अलग रैंक्स पे, जिनसे जान पहचान हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। तो गौरव जो है वहीं पर लोगों से बातचीत करता है, अपने विचार बताता है होटल क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाने के लिए। तो लोगों से सुझाव मिलता है कि अगर होटल क्षेत्र में अपना करियर बनाते हो तो ऐसे कोई भी होटल आपको अच्छा काम नहीं देगा, अच्छी सैलरी भी नहीं देगा, अच्छे रैंक पे आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। तो 3 साल का कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट का। तो गौरव सोचता है कि अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए बिना अगर अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी होटल लाइन में और करियर बना पाना संभव नहीं होगा, तो कौन सी इतना ज्यादा उम्र बीत गई है, 3 साल का कोर्स है, चलो कर लेते हैं। अब गौरव को जो है 3 साल वहां नौकरी करते हो गया था चेन्नई में, अच्छी खासी जानकारी और अनुभव हो गया था। अब लोगों के सुझाव पर जो है ये वही चेन्नई में अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी ज्वाइन कर लेता है, जॉब भी करता है और कोर्स भी अपना करता रहता है साइड में। अब इसी तरीके से 3 साल तो बीत ही गया था, धीरे धीरे ऐसे करते करते 3 साल और बीत जाता है और गौरव का जो है जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स था यह भी पूरा हो जाता है। अब गौरव को लखनऊ से गए चेन्नई कम से कम 6 साल हो जाता है, यानी 3 साल पहले और 3 साल के बाद में होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया, तो 3 साल पूरा करने में ये लग गया, तो 6 साल हो जाता है। अब 6 साल जब पूरा हो जाता है तो जब ये लखनऊ से गया था शुरू में तो इसकी उम्र 21-22 साल के आसपास में थी। अब 6 साल बढ़ जाता है तो उम्र करीब 28 साल के आसपास हो जाती है, 27.5-28 साल के आसपास। इस बीच घर पे आता रहता है, मिलता जुलता रहता है। घर वाले शादी के लिए प्रेशर देते हैं तो इनकार कर देता है कि अभी काम सही तरीके से सेटल नहीं हो पाया है, कोर्स भी कर रहा हूं होटल मैनेजमेंट का, ये सब बहाने बना के जो है टाल देता है। लेकिन अब उसका होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा हो चुका था और उम्र भी 28-27 साल के आसपास में हो चुकी थी। तो परिवार वालों का प्रेशर जो है बढ़ चुका था गौरव के ऊपर शादी के लिए। अब गौरव टेंशन में आ जाता है कि कोर्स अभी अभी पूरा हुआ है, अभी तक हेल्पर में नौकरी कर रहा था, इतनी कमाई भी नहीं है, अगर शादी हो भी जाती है तो वहां चेन्नई में जो है अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी पत्नी को साथ में रखने के लिए, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यानी खर्चा बढ़ जाएगा। सैलरी कुछ खास है नहीं अभी, क्योंकि हेल्पर के रैंक पे ही अभी काम चल रहा है। अब वो सोच में पड़ जाता है। लेकिन परिवार के लोग जब काफी प्रेशर देते हैं तो फिर से एक बार सोचता है, उसे भी लगता है कि 27-28 साल की उम्र हो चुकी थी, तो उसे भी लगता है कि परिवार वाले इतना प्रेशर दे रहे हैं और वाकई में उम्र करीब 28 साल के आसपास में हो गई है और शादी की उम्र तो हो ही चुकी है। तो चलो अगर कोई ठीक ठाक लड़की मिल जाती है, योग्य लड़की मिल जाती है तो शादी कर लेते हैं। कोर्स पूरा ही हो गया है, आगे कहीं अच्छी जगह पे ट्राई करेंगे तो अच्छी जॉब जब मिल जाएगी तो सैलरी भी अच्छी मिलने लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सोचने के बाद में जो है परिवार वालों को परमिशन दे देता है कि ठीक है, आप देखिए कोई अच्छी लड़की अगर हमारी योग्य मिलती है तो आप बात कीजिए, उसके बाद शादी करवा दीजिए। अब परिवार वालों को जब गौरव की तरफ से परमिशन मिल जाता है तो वो लोग तो पहले से ही अपना लड़की तलाश करके रखे हुए थे लखनऊ में ही। लखनऊ का एक इलाका है जिसका नाम है शारदा नगर। शारदा नगर में एक करीब 26 साल के आसपास में लड़की थी जिसका नाम था दीक्षा गंगवार। दीक्षा गंगवार नाम की लड़की के साथ में जो है शादी की बातचीत पहले से ही चला के रखे थे, बस गौरव का परमिशन मिलने की देरी थी।
अब जब परमिशन मिल जाता है गौरव का, तो यही दीक्षा गंगवार के परिवार वालों से जो है गौरव कटियार के जो परिवार के लोग होते हैं मिलते हैं। दोनों परिवार आमने सामने बैठते हैं, शादी के सिलसिले में बातचीत करते हैं। तो जो दीक्षा गंगवार के परिवार के लोग थे वो गौरव कटियार को पहले से जानते थे और देख रखे थे। जब शादी की बात सामने आई तो गंगवार परिवार को यह लगा कि दीक्षा भी ठीक ठाक लड़की है, गौरव भी ठीक ठाक है, अगर शादी हो जाती है तो कोई बुरी बात नहीं है, परिवार भी मिडिल क्लास परिवार का परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और जो दीक्षा गंगवार थी वो भी मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी, यानी दोनों परिवार, कटियार परिवार, गंगवार परिवार, दोनों मिडिल क्लास फैमिली के ही होते हैं और दोनों एक दूसरे को, यानी दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। अब दीक्षा जो थी वो गौरव को भी जानती थी, उसके परिवार को भी जानती थी और गौरव भी दीक्षा को भी जानता था, दीक्षा के परिवार को भी जानता था, नहीं पहले से ही जान पहचान थी लोगों के बीच में। तो उसके बाद में जब दोनों परिवार आमने सामने बैठते हैं, शादी की बात करते हैं, तो उसके लिए एग्री हो जाते हैं। दीक्षा भी एग्री हो जाती है गौरव के साथ शादी करने के लिए और गौरव भी दीक्षा के साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाता है। और फिर आपसी सहमति से, यानी लड़का लड़की की सहमति और दोनों परिवार की आपसी सहमति से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है, अरेंज मैरिज। तो जब गौरव की शादी होती है तो अपना जहां चेन्नई में होटल में काम कर रहा था, अपना कुछ दिन की छुट्टी पर आता है शादी करने के लिए। अब यहाँ जब शादी हो जाती है तो शादी के कुछ दिन तक लखनऊ में रुकता है पत्नी के साथ में, यानी दीक्षा गंगवार के साथ में कुछ दिन रुकता है और उसके बाद में उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है और वो वापस चेन्नई चला जाता है और दीक्षा यहीं रुक जाती है। चेन्नई इसलिए लेके नहीं जाता है क्योंकि अभी जो पहले वो जॉब करता था यहीं पार्क हयात होटल में हेल्पर के रैंक पर, तो उसी रैंक पर नौकरी कर रहा था, सैलरी वगैरह ज्यादा मिल नहीं पा रही थी, तो वहां चेन्नई में पत्नी को साथ में रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो शादी हो गई थी, तो छुट्टी पूरी होने के बाद में जो है गौरव चला जाता है चेन्नई, लेकिन पत्नी जो दीक्षा होती है लखनऊ में रह जाती है। अब गौरव वहां जब पहुंचता है तो उसे लगता है कि अब तो भाई खर्चा बढ़ चुका है, शादी हो चुकी है, हम चेन्नई में रहेंगे, पत्नी कब तक लखनऊ में रहेंगी, कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। और व्यवस्था करना है तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो गौरव होता है वहीं पर जो पार्क हयात होटल में जहां पहले से काम कर रहा था हेल्पर के रैंक पे, वहीं पे जो होटल के जो है ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, ऊंचे रैंक पे बैठे मैनेजमेंट से संबंधित, उन लोगों से बातचीत करता है, अपना अनुभव बताता है। 6 साल का हमारा अनुभव हो चुका है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर चुका हूं, तो अब कोई अच्छी जॉब चाहिए, हमें अच्छे रैंक पे कोई मैनेजमेंट से संबंधित जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, इसकी डिमांड करता है। तो पार्क हयात होटल के लोग जो होते हैं वो इनकार कर देते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित किसी अच्छी वैकेंसी ना होने का हवाला देके इनकार कर देते हैं। तो गौरव जो है चेन्नई में और कई सारे होटल होते हैं, 5 स्टार होटल, वहां ट्राई करता है और ऑनलाइन यानी ऐप के माध्यम से जो है चेन्नई से बाहर, जैसे बेंगलोर है, बेंगलुरु है, गोवा है, मुंबई है, अलग अलग शहरों में और जो 5 स्टार होटल होते हैं वहां भी ट्राई करता है, देखता है वैकेंसी है नहीं है, जहां पे वैकेंसी होती है वहां पे अप्लाई करता है, अपना बायोडाटा भेजता है, सिलेक्शन नहीं होता है, इसी तरह ट्राई करता रहता है, कई महीना बीत जाता है। और उसके बाद में नवंबर 2023 की बात है, नवंबर 2023 महीने में जो है गोवा का एक होटल है, साउथ गोवा में जो है एक इलाका है कोलावा, गोवा के साउथ गोवा का एक इलाका है कोलावा, और कोलावा इलाके में एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम है कार्टयार्ड बाय मैरियट होटल। इस होटल में जो है एक रेस्टोरेंट के मैनेजर के रूप में इसका सिलेक्शन हो जाता है गोवा में, नवंबर 2023 में, यानी आज के करीब 2 महीना पहले की बात है। अब वहां जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में जो है इसकी जानकारी वो अपने परिवार को देता है, पत्नी को देता है, क्योंकि पत्नी और परिवार को यही पता था कि गौरव जो है चेन्नई में है, पार्क हयात होटल में नौकरी करता है। लेकिन जब गोवा में सिलेक्शन हो जाता है इस होटल में, कार्टयार्ड बाय मैरियट होटल में, तो परिवार वालों को सूचना देता है और यही भी बताता है
कि वहां पर जो है अच्छे रैंक पे जो है पोस्टिंग हुई है, काम मिला है और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। यहाँ हेल्पर के रूप में था, कम सैलरी मिलती थी। अब पत्नी परिवार के लोग सब कहते हैं कि ठीक है, अगर वहां गोवा में आपका सिलेक्शन हो गया है नई जगह पर अच्छे रैंक पे, तो जाओ वहां करो, अच्छी बात है। अब उसके बाद में जो गौरव होता है, यहाँ चेन्नई के पार्क हयात होटल में जहां पे पहले से जॉब करता था वहां रिजाइन कर देता है और ये गोवा पहुंच जाता है, यानी नवंबर 2023 में, यहाँ कार्टयार्ड बाय मैरियट होटल में, और यहाँ पे अपना जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ जब जॉब ज्वाइन करता है तो यहाँ पे अपना मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजर का पद होता है, यानी 5 स्टार होटल में कई सारे रेस्टोरेंट होते हैं, तो उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट का मैनेजर के पद पे जो है इसका सिलेक्शन होता है। तो मैनेजर के पद पे सिलेक्शन होता है और इसी के साथ साथ सैलरी भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि उसके पास अब अनुभव भी था और कोर्स भी था, यानी पढ़ाई लिखाई भी थी, तो इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छी सैलरी, अच्छा जो है रैंक, काम करने लगता है। और इधर जो पत्नी होती हैं, शादी को करीब 1 साल बीत गया था, तो ये अपना दीक्षा गंगवार जो पत्नी होती है गौरव की, लखनऊ में ही रहती हैं। गौरव साथ मिलने नहीं गया था क्योंकि उसका मैनेजमेंट सही नहीं था, यानी आर्थिक मैनेजमेंट। तो यहाँ जो पत्नी होती है दीक्षा, ये सोचती हैं, उन्हें संदेह होता है गौरव पे, ये 1 साल शादी को हो गया, मैं फोन करती हूँ तभी फोन उठाता है, बातचीत होती है, वो भी बातचीत भी करता है तो अलग तरीके से, कुछ समझ में नहीं आता है। ना वो लखनऊ आता है मेरे पास में, मैं उसकी पत्नी हूँ, और ना मुझे बुलाता है। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां चेन्नई में किसी लड़की के साथ में उसका अफेयर हो। अब ये वो सोच रही थी। लेकिन जब नवंबर 2023 में गौरव का जो है जॉब, नौकरी जो है गोवा में लग जाता है, इस होटल में, अपना कार्टयार्ड बाय मैरियट होटल में अच्छा मैनेजमेंट का रैंक मिल जाता है और अच्छी सैलरी मिलने लगती है, तो गौरव कटियार जो है वहां गोवा में अलग एक किराए का मकान लेता है और पत्नी जो दीक्षा गंगवार होती है इसे भी अपने साथ रहने के लिए गोवा बुला लेता है। अब दिसंबर महीने में जो है, नवंबर में उसने जॉब ज्वाइन किया और दिसंबर महीने में 2023 में पत्नी दीक्षा को भी वो गोवा बुला लेता है। अब साथ में पति पत्नी रहने लगते हैं। तो वहां जब रहने लगते हैं तो जो गौरव था, एक व्यक्ति जब नौकरी करता है, जॉब करता है कोई भी, तो उसका एक टाइम टेबल होता है, समय पे जाना, समय पे आना, इस प्रकार का टाइम टेबल होता है। लेकिन गौरव का कोई टाइम टेबल नहीं था, कभी भी जाता था, कभी भी आता था। उसके बातचीत करने का तौर तरीका और हाव भाव, ये सब देखकर जो दीक्षा गंगवार थी पत्नी गौरव की, वो पहले से ही संदेह करती थी। जब वो चेन्नई में था, अब गोवा में जब साथ में रहने लगी और उसका टाइम टेबल, बातचीत, हाव भाव देखती हैं, तो जो संदेह था वो जो है यकीन में तब्दील हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि किसी न किसी लड़की के साथ यहाँ पर इनके एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर हैं, यानी किसी लड़की के साथ में इनके अफेयर हैं। उसे यकीन हो जाता है पूरा। और उसके बाद में वो पति गौरव कटियार से पूछती है, सवाल करती है कि सभी का टाइम टेबल होता है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी जाते हो, कभी भी आते हो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी लड़की के साथ में तुम्हारे अफेयर हो? मुझे संदेह नहीं, पूरा यकीन हो रहा है कि आपके बाहर किसी के साथ अफेयर में है, पत्नी होते हुए भी। लेकिन जो गौरव होता है वो इनकार कर देता है। वो अपना कई सारी बातें, कई सारे कार्यों का हवाला देता है कि होटल का कार्य है, कभी नाइट ड्यूटी होती है, कभी दिन में ड्यूटी होता है, कभी ज्यादा समय ड्यूटी देना पड़ता है, कभी समय पे छुट्टी हो जाती है, ऐसे सब बहाना बनाता रहता है और बात को जो है आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन जो दीक्षा गंगवार होती है, ये पत्नी को जानते ही हैं। एक बात जब गुब्बार बनकर अपना अंदर ही अंदर चलने लगता है, दीक्षा के अंदर भी ऐसे गुब्बार बनी हुई थी ये बात। तो जब भी गौरव जो है ड्यूटी पूरी करके घर पे आता है, तो यहाँ पर पत्नी दीक्षा जो होती हैं, इसी बात को लेके जो है अपना लड़ाई छेड़ देती हैं। अब धीरे धीरे इसी बात को लेके, इसी मुद्दे पे पति पत्नी के बीच में जो है विवाद शुरू हो जाता है। और विवाद जब शुरू होता है तो विवाद बढ़ता ही जाता है, आए दिन झगड़ा विवाद शुरू हो जाता है। अब बात गाली गलौज तक पहुंचने लगी। एक ही महीने में दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ हाथापाई पे भी उतर आते थे। इतना तक बात बिगड़ चुकी थी इसी अवैध संबंध को लेके, सिर्फ संदेह के आधार पर।
पत्नी दीक्षा को संदेह था गौरव के ऊपर, पति के ऊपर, कि बाहर किसी लड़की के साथ में अफेयर है, इसी बात को लेके। बाकी कोई प्रमाण नहीं था, सिर्फ संदेह के आधार पर। अब गौरव कटियार जो होता है, इसे बहुत टेंशन होता है कि एक तरफ काम का प्रेशर, दूसरी तरफ घर पे आते हैं तो यहां भी चैन सुकून नहीं, पत्नी घर पर है ये टेंशन, इधर से प्रेशर। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कुछ ही दिन में। अब गौरव ये सोचता है कि पत्नी है, भगा सकते नहीं है, और भगाएंगे भी तो इतना आसानी से भागेगी नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और साथ में रहेगी तो चैन से जीना हराम कर देगी। मात्र 1 महीने में ये हाल है, आगे क्या होगा। तो गौरव ये सोचता है यहां कोई और है नहीं, फैमिली है नहीं, 2 ही लोग हैं। तो गौरव को वहां करीब 1 महीना से ज्यादा हो गया था ड्यूटी करते गोवा में। तो बहुत सारे इलाके थे, बहुत सारे एरिया थे जिसके बारे में गौरव को अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। अब गौरव ये सोचता है कि पत्नी जो दीक्षा है इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। अगर ये नहीं रहेगी तो आगे का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भागेगी है नहीं, भगा सकते नहीं है। पत्नी है, अगर भागेगी भी तो इतना आसानी से नहीं भागेगी, तो इसको रास्ते से ही हटा देते हैं और समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाती है। तो फिर वो प्लानिंग बनाने लगता है, और इस प्रकार से प्लानिंग बनाता है कि जैसे कहावत कही गई है कि सांप भी मर जावे लाठी भी न टूटे। वो ये प्लानिंग करता है कि दीक्षा का कत्ल भी कर दिया जाए, और लेकिन इसके कत्ल को जो है कत्ल नहीं बल्कि दुर्घटना या हादसा में तब्दील कर दिया जाए। इस प्रकार से प्लानिंग करना शुरू कर देता है, और प्लानिंग हो भी जाता है, यानी षड्यंत्र इसका पूरा हो जाता है। बस अब समय और डेट का इंतजार रहता है। अब धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था, और फिर वो समय और वो डेट, वो दिन आ जाता है जिस दिन वो प्लान बना लेता है कि आज दीक्षा को जो है रास्ते से हर हाल में हटा देना है। 19 जनवरी 2024। तो 18 जनवरी 2024 को गौरव कटियार की जो है नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, रात में ड्यूटी करता है, और 19 जनवरी 2024 को दिन शुक्रवार को सुबह ड्यूटी से वापस आता है, यानी छूटकर कमरे पे अपने जहां किराए पे रह रहे थे। अब यहां पर जब वापस आता है तो अपना जो भी फ्रेश होता है और नाश्ता पानी करके सो जाता है, और वही 2-3 बजे सो के उठता है। उसके बाद फ्री रहता है, नाइट में फिर ड्यूटी पे जाना था। तो पत्नी दीक्षा से कहता है, अच्छा प्लानिंग उसकी पहले से कंप्लीट थी, तो दीक्षा से कहता है वही 3 बजे के आसपास में कि दीक्षा चलो तुम्हें मैं आज समुद्र तट पे यानी दरिया घुमा के लाते हैं, बीच घुमा के लाते हैं। अब पति पत्नी के बीच में विवाद तो रहता था, लेकिन अब पति ने जब कह दिया गौरव ने कि चलो बीच पे घुमा के लाते हैं, तो दीक्षा तैयार हो जाती है कि चलो घुमाते हैं। तो वही 3:30 बजे जो है, जो गौरव होता है वहीं पर एक मोटरसाइकिल किराए पे लेता है किसी का, और गोवा, साउथ गोवा का एक इलाका पड़ता है कैनाकोना, और कैनाकोना में जो है एक बीच पड़ता है जिसका नाम है काबो डी रामा बीच। तो काबो डी रामा बीच जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट जो है खाली है, जहां पे जो पर्यटक होते हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी दुकानें लगती हैं, जैसे आइसक्रीम की दुकान हो गई, नारियल पानी की दुकान हो गई, सेव पूरी, भेल पूरी, कई सारी मतलब दुकानें लगती हैं, और बहुत सारे पर्यटक वहां इकट्ठा होते हैं। और दूसरा छोर ऐसा होता है जो ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर वहां पड़े होते हैं, पूरा सन्नाटा सुनसान इलाका होता है। उस तरफ पर्यटक नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता है जल्दी। और इसी समुद्र तट पे जो बीच होता है, बीच के किनारे जो है कई सारी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट बने होते हैं, और उस अपार्टमेंट में कुछ फ्लैट में जो फैमिलियर होते हैं वो रहते हैं, और कुछ लोग अपने फ्लैट जो है, अपना अपार्टमेंट जो है, जो टूरिस्ट होते हैं, बाहर से पर्यटक आते हैं, उनके यूज के लिए जो है यानी भाड़े पे किराए पे दे देते हैं अपना। कुछ लोग जो है गेस्ट हाउस में रहते हैं, 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, तो कुछ लोग अपार्टमेंट का जो फ्लैट होता है उसे भी पर्यटकों को जो है किराए पे दे देते हैं। वही समुद्र के किनारे बहुत सारे वो अपना अपार्टमेंट बने रहते हैं।
ऐसे होता है, दे देते हैं। तो वहीं पर जो काबो डी रामा बीच होता है, वहीं पे मोटरसाइकिल से लेके करीब 3:45 बजे ये गौरव कटियार अपनी पत्नी को लेके पहुंचता है दीक्षा गंगवार को। अब वहां जब पहुंचता है तो बीच पे जिस तरफ पर्यटक सब लोग इकट्ठा थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई नारियल पानी पी रहा था, कोई अपना सेव पूरी, भेल पूरी, मतलब सब एक दूसरे के साथ में आए, जो साथ में होते उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन गौरव होता है ये वहां नहीं जाता है अन्य पर्यटकों के बीच में, ये अपनी पत्नी दीक्षा गंगवार को लेके उस छोर पे जाता है जो चट्टान होती है, सुनसान इलाका होता है। अब वहां पर जाता है, चट्टानों के बीच में बिल्कुल जो समुद्र का पानी होता है, जहां पे लहरें आती हैं और चट्टानों से टकराती हैं, लौट जाती हैं, वहीं पे बिल्कुल किनारे जाता है, चट्टान पे एक जगह पत्नी के साथ में बैठ जाता है, कुछ देर बैठा रहता है। उसके बाद में खुद चट्टान से नीचे उतर जाता है पानी में। पानी में उतरता तो है, लेकिन वहां पे ज्यादा गहरा समुद्र नहीं होता है, हल्का फुल्का पानी होता है, यानी लहर आती है तो पानी आता है, उसके बाद लहर वापस चली जाती है तो पानी खत्म हो जाता है, खाली रेत रह जाता है। चट्टान के नीचे उतर जाता है और पत्नी को भी नीचे उतार लेता है, और नीचे उतारने के बाद में पत्नी का गला घोंट देता है और उसके सीने पे वार करता है और वहीं पे उठा के पटक देता है, जो हल्का फुल्का पानी होता है दरिया का, वहीं में पटक कर और दबा देता है। और तब तक उसकी मुंडी दबा के रखता है पानी के अंदर, जब तक पत्नी दीक्षा गंगवार की मौत नहीं हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वही चट्टान के किनारे छुपा देता है, और छुपा कर जो है खुद बाहर निकल आता है, और बाहर निकल कर जो है चट्टान से अपना जो पर्यटक इलाका होता है, एरिया होता है जहां पर्यटक होते हैं, वहां पर आता है। कुछ देर शांतिपूर्वक घूमता है, टहलता है, माहौल को पहचानता है। उसके बाद में आराम से धीरे धीरे फिर वहीं पे वापस जाता है जिस चट्टान के पास में पत्नी दीक्षा गंगवार की डेड बॉडी उसने छुपा के रखी थी, वहां पे फिर जाता है। अब वहां ये तसल्ली करने जाता है कि पत्नी दीक्षा की मौत हो चुकी है या अभी जीवित है। वहां जाता है, देखता है तो वो मर चुकी थी, और उसके बाद में वापस फिर से वहां आ जाता है, जो पब्लिक एरिया होती है, पर्यटकों की एरिया होती है, वहां पर आ जाता है। कुछ देर फिर रुकता है और उसके बाद एकाएक बदहवास अवस्था में जो है दौड़ता है, मतलब घबराया हुआ रहता है, उसके चेहरे पे घबराहट जैसी होती है, वो बदहवास होके उस चट्टान की तरफ दौड़ता है और शोर मचाता है कि वो देखिए मेरी पत्नी जो है डूब रही है, वो देखिए मेरी पत्नी समुद्र के पानी में डूब रही है। ऐसे करके शोर मचाता हुआ उसी चट्टान की ओर दौड़ता है, दौड़ लगाता है। तो बहुत सारे लोग अपना वहां पर थे, पर्यटक, तो सब अपने अपने में जो है मशगूल थे, अपने अपने बातचीत करने में, घूमने टहलने में मशगूल थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो भाग रहा था तो वहीं पर एक विदेशी पर्यटक महिला थी। वो महिला जब उसकी आवाज को सुनती है, भागते हुए बदहवास देखती है, तो वो महिला भी इसी गौरव कटियार के पीछे पीछे भागती है, दौड़ती है। अब ये चट्टान की तरफ आगे बढ़ता है, वो महिला भी पीछे पीछे रहती है। अब ये वहीं चट्टान के पास पहुंचता है, चट्टान के नीचे उतर जाता है जहां पे पत्नी की डेड बॉडी थी, वो महिला भी पीछे होती है। अब महिला जब तक वहां कुछ पहुंच पाती, उससे पहले ही जो है ये डेड बॉडी को, जो है पत्नी दीक्षा की डेड बॉडी को, उस चट्टान के पीछे से खींचता हुआ सामने लेके आता है। तब तक ये महिला भी पहुंच जाती है, देखती है, और ये अपना रोने चिल्लाने लगता है। इसका मकसद ये होता है गौरव का, यानी इस कत्ल को हादसा दिखाना होता है, और इसे ये लगता है जब कुछ लोग भागकर हमारे साथ आएंगे, हम शोर शराबा करेंगे कि पत्नी मेरी डूब रही है, और लोग देखेंगे, तस्दीक कर देंगे कि हाँ भाई डूबने से मौत हुई है, और फिर ये कत्ल के मामले में फंसेगा नहीं। इसका इरादा ये होता है। अब गौरव ने बहुत ही शातिराने अंदाज में पत्नी का कत्ल किया था, और षड्यंत्र भी बहुत ही शातिर तरीके से रचा था, और लगभग इसका षड्यंत्र पूरा भी हो चुका था। लेकिन आप इंसानों की नजर से बच सकते हो, कैमरे की नजर से नहीं बच सकते हो। जब ये अपनी पत्नी को साथ में लेकर गौरव कटियार उस चट्टान की ओर आगे बढ़ रहा था, तो बीच के किनारे जो अपार्टमेंट बने थे, बिल्डिंग्स बनी थी, उन्हीं अपार्टमेंट के एक फ्लैट में बालकनी के पास में एक पर्यटक महिला विदेशी बैठी हुई थी और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किए हुए थी।
उसमें जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो पहले वो जो है, जो बीच पर अपना पर्यटक थे, लोग थे, घूम टहल रहे थे, उनको कैच कर रही थी। लेकिन इनको बिल्कुल डिफरेंट, जिस तरफ कोई नहीं जाता है, बिल्कुल सुनसान इलाका होता है, चट्टान इलाका होता है, पहाड़ी इलाका होता है, जब इस कपल्स को उस तरफ जाते हुए वो महिला देखती है तो कैमरा इनकी तरफ मोड़ देती है, अपने मोबाइल का कैमरा जो है इनकी तरफ मोड़ देती है। इनका पूरा हाव भाव रिकॉर्ड होने लगता है। तो उस कैमरे में जो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, पहले ये जाते हैं, कुछ देर वहां बैठते हैं, उसके बाद पत्नी को मार देते हैं, फिर आते हैं यहाँ शांतिपूर्वक लोगों के बीच में घूमते हैं, फिर एक बार जाते हैं वहां, फिर तस्दीक करके आते हैं, फिर यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। और पीछे से एक महिला भी, टूरिस्ट महिला, इनके पीछे पीछे दौड़ती है। अब ये जो महिला, वहां पर्यटक महिला जो है, बालकनी में बैठकर अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी, वो समझ जाती है कि इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है और ये जो है अपना कला दिखा रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अब वो महिला उस अपार्टमेंट की बालकनी से उतरती है, यानी अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और शोर शराबा करती हुई, चिल्लाते हुए जो है उसी जगह की ओर दौड़ती है जहां पे जो है गौरव उस चट्टान की ओर गए थे, उसी तरफ दौड़ती है। अब वो शोर मचाती है, जो गौरव के पीछे एक महिला दौड़ी हुई थी उसको आवाज लगाती है कि इसी ने सब कुछ किया है, उस तरफ मत जाओ, इससे दूर रहो। ये आवाज तो लगाती है, लेकिन वो महिला काफी दूरी पर होती है, इसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। अब गौरव वहां पहुंच जाता है, पत्नी की डेड बॉडी को चट्टान से बाहर खींच के लाता है और वो महिला वहां पहुंचती है, रोने चिल्लाने लगता है। जब तक ये अपना नाटक कर रहा होता है तब तक वो महिला भी वहां पहुंच जाती है, यानी जो बालकनी से बैठकर जो है अपने मोबाइल कैमरे से जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी वहां पहुंच जाती है। अब वहां पहुंचती है तो जो महिला गौरव के पीछे दौड़ रही थी वो भी इंग्लिश महिला थी, और जो रिकॉर्ड कर रही थी ये भी इंग्लिश महिला थी, दोनों इंग्लिश महिला थी। जब ये पहली महिला के पास में दूसरी महिला, जो रिकॉर्डिंग करने वाली महिला पहुंचती है, तो इंग्लिश में दोनों बात करती हैं और बात करके वो जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो वीडियो पूरा उस महिला को दिखा देती है। आप समझ जाते हैं कि इसने कत्ल किया है, मर्डर किया है, समझ जाते हैं। और फिर वो दोनों महिलाएं जो है शोर शराबा करना शुरू कर देती हैं, और शोर शराबा सुनकर जो है वहां जो पर्यटक क्षेत्र में लोग होते हैं बीच पर, वो लोग भी, कुछ लोग भाग भाग के वहां पहुंचते हैं और उसके बाद में वो महिला वो वीडियो दिखाती है। अब गौरव समझ जाता है कि उसका षड्यंत्र जो है पूरी तरह फेल हो चुका है। अब सब समझ जाते हैं कि इसने पत्नी का कत्ल किया है, और उन्हीं में से कुछ लोग जो है तत्काल गोवा पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर कुछ ही देर में गोवा पुलिस वहां पर आ जाती है बीच पर, और उसके बाद में जो गौरव की पत्नी होती है दीक्षा गंगवार, उसकी डेड बॉडी को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में जो है, जो वो महिला होती है, पर्यटक महिला, जिसने वीडियो बना के रखा हुआ था, रिकॉर्ड किया था, वो पूरा वीडियो पुलिस को दिखाती है। उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि महिला का जो है डूबने से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसके पति ने, गौरव ने जो है उसका कत्ल किया है। अब गोवा पुलिस जो है वहां स्थानीय स्तर पर जो पंचनामा वगैरह है, कागजी कार्रवाई, उसे पूरा करके और दीक्षा गंगवार की डेड बॉडी को लाके हॉस्पिटल के मोर्चरी में रख देती है। और दीक्षा के जो परिजन होते हैं लखनऊ में, यहाँ शारदा नगर में, माता पिता, उनको सूचना देती है, घटना की जानकारी देती है और गोवा बुलाती है। और पुलिस का मानना यह होता है कि जब दीक्षा के परिजन लखनऊ से गोवा आ जाएंगे, फिर उनके सामने ही दीक्षा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और उसके बाद में गोवा पुलिस जो है, वहीं गोवा का एक पुलिस स्टेशन होता है, कंकोलिम पुलिस स्टेशन, जो उसी इलाके का जो है पुलिस स्टेशन होता है। काबोडी रामा तट जो होता है, उसी इलाके का जो है पुलिस स्टेशन होता है। वहीं पर जो पति गौरव कटियार होते हैं, इनके खिलाफ जो है पत्नी दीक्षा गंगवार के कत्ल का जो है अपना केस पुलिस दर्ज करती है, इसी कंकोलिम पुलिस स्टेशन में जो है दर्ज करती है। और उसके बाद में पुलिस पति गौरव कटियार को गिरफ्तार करके और मड़गांव, गोवा का एक इलाका है मड़गांव, मड़गांव के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं मड़गांव के, वो गौरव को जो है 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज देते हैं। 5 दिन का रिमांड जब पूरा हो जाता है, और उसके बाद में पुलिस फिर से एक बार मजिस्ट्रेट के सामने गौरव कटियार को पेश करती है। और उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है गौरव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज देते हैं।
तो दोस्तों आज की यही कहानी है मर्डर मिस्ट्री, और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।